Hello friends, I am Karan Verma and today we will learn importance of the planning. Let's start education with knowledge. My channel is name is education with knowledge. तो हमने पहले देखा कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के फीचर्स देखे। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग देख रहे हैं। इससे पहले हम पूरा मैनेजमेंट के टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले देखा था मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कॉम्बिनेशन, मैनेजमेंट के फीचर्स। और मैनेजमेंट के फीचर्स के अंदर फर्स्ट इज प्लानिंग। तो हम प्लानिंग को पूरे डिटेल में समझ रहे हैं कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस और प्लानिंग के फ्यूचर्स। तो अब हम आज समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। तो लेट्स सी, देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, प्लानिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, पर हमने अच्छे से समझने के लिए हमने सिक्स हेडिंग्स को लिए प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को, जो कि हम उसे अच्छे से ब्रीफ में समझेंगे, ताकि आपको इन फ्यूचर आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको ये पॉइंट्स याद हो, आप अच्छे से लिख पाए। तो हम अच्छे से बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपने प्लानिंग के इंपॉर्टेंस समझ लिए तो आप बहुत सारा कंटेंट कवर कर पाएंगे। आप कंटेंट ज़्यादा लिखेंगे एग्जाम में तो अच्छे से मार्क्स आएंगे। तो आई होप अच्छे से भी ये वीडियो आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। फर्स्ट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। हम पढ़ लेते हैं इसको, फिर हम अच्छे से इनको ब्रीफ में समझेंगे कंटेंट्स भी। ओके, तो फर्स्ट इज प्लानिंग इज प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। सेकेंड इज प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क अनसर्टेनिटी। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन आइडिया। फिफ्थ इज प्लानिंग एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। सिक्स इज प्लानिंग फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग। तो ये 6 पॉइंट्स हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग के। अब हम इनको ब्रीफ में समझ लेते हैं। 3 पॉइंट्स इस वीडियो में समझेंगे एंड 3 पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि हम 6 पॉइंट एक ही वीडियो में समझेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप अच्छे से समझने के लिए आराम से दोनों वीडियो को देखिए, और आपने अभी तक व्हाट इज़ प्लानिंग नहीं देखा तो उसको भी प्लीज़ देखिए, तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। अब प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन, हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग का फर्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन, किस डायरेक्शन? अगर हम एक नॉर्मली बात करें कि डायरेक्शन, क्योंकि प्लानिंग तो डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। सपोज़ आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आप अभी 12th क्लास में हो और आपने अभी से मतलब प्लान कर लिया कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो डॉक्टर बनने के लिए जो वे आपको चूज़ करना है वो डायरेक्शन कहलाता है। तो प्लानिंग मतलब प्लानिंग आपने की कि हाँ मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना है, किस वे पे चलना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, वो एक डायरेक्शन है। मतलब प्लानिंग आपको डायरेक्शन दे रहा है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप पहले 10th पास कीजिए, 10th के बाद बायो लीजिए, साइंस लीजिए, ठीक है। बायो लेने के बाद आप नेक्स्ट एग्ज़ाम दीजिए, फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस है, तो एक वे चल रहा है। तो प्लानिंग क्या कहता है, आपको डायरेक्शन बता रहा है कि आप इस डायरेक्शन में चलिए तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। ओके, तो बाय स्टार्टिंग द एडवांस, मतलब प्लानिंग हमने पहले ही पढ़ा कि प्लानिंग क्या होता है, एडवांस में थिंकिंग करना, हाउ टू डू, हु टू डू और वाई टू डू एंड हुम टू डू, ठीक है। मतलब कौन क्या कैसे करेगा, यही सोचना, कैसे कर पाएंगे, यही सोचना प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। तो प्लानिंग क्या बताता है कि प्लानिंग इंश्योर करता है, प्लानिंग इंश्योर दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव आर क्लियर। प्लानिंग क्या करता है, गोल और ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल क्लियर कर देता है। सपोज़ करो आपने प्लान बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपका गोल क्या हो गया, डॉक्टर बनना है। आपका गोल क्या है, डॉक्टर। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि आपने 10th पास किया, तो आप 10th पास करने के बाद को क्या लेना है, बायो लेना है ना, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आपका गोल और ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया, क्योंकि प्लानिंग क्या करता है, एक डायरेक्शन देता है, उस गोल को अचीव करने के लिए किस डायरेक्शन में चलना है, किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, वो प्लानिंग बताता है। ओके, थर्ड लाइन में पढ़ लेते हैं। इफ़ गोल्स आर वेल डिफाइंड, अगर गोल वेल डिफाइंड है, एम्प्लॉयज़ आर द अवेयर ऑफ द वॉट द ऑर्गेनाइजेशन वांट एंड हाउ टू बी डन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग क्या रहती है, अगर गोल वेल डिफाइंड है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये इतना आप प्रोडक्शन करना है, गोल डिफाइन है कितना प्रोडक्शन करना है, इतने का सेल्स करना है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी एक क्लियर विज़न रहेगा उनके मन में कि ये करना है हमें, ये इतना आज एक दिन में इतना काम करना है, आज एक दिन में इतना प्रोडक्शन करना है। ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वेल डिफाइन वे में चलेंगे।
उनको डायरेक्शन मिलेगा कि हमें ये गोल 1 मंथ के अंदर करना है, तो हमें 1 दिन के अंदर कितना अचीव करना है। तो एक एम्प्लॉय भी एक अवेयर रहेगा कि मुझे आज इतनी एफर्ट्स के साथ मुझे काम करना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, तो फर्स्ट क्या हो गया, प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन, जो कि एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपके गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अब क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या हो गया, रिड्यूस द ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब किसी काम को बार बार रिपीट करना, किसी काम को दोहराना, रिपीट करना। वेस्टेज तो आपको पता ही होगा, किसी मतलब काम किसी चीज़ का, थिंग्स का, एक्टिविटी का वेस्टेज, मतलब अगर किसी काम को हम बार बार दोहराएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, रिजल्ट ही नहीं, क्योंकि काम हम पहले कर चुके हैं, उसको बार बार दोहरा रहे हैं, तो कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा ना। ओके, तो प्लानिंग क्या करता है, हम प्लान बनाते तो हम एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाते हैं, तो उसके गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, उस एक्टिविटी को भी प्लान करते हैं, एक वे डायरेक्शन प्लान होता है। अगर हम उस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज़ करो आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना, आपने प्लानिंग ही नहीं की, आपको सिर्फ इतना पता है कि ये प्रोजेक्ट बनाना, बट आपने डिसाइड ही नहीं किया कि आपको क्या प्रोजेक्ट बनाना। आप गए मार्केट में स्टेशनरी पे, आपने स्टेशनरी का सारा सामान ले लिया कि ये दे दो, ये दे दो, और आपने जो शीट, पेन, पेंसिल थी डबल खरीद ली, मतलब रिपीट कर दी, ओवरलैपिंग कर ली विदाउट प्लानिंग के आप गए तो आपका क्या वेस्ट, एक्टिविटी भी वेस्ट हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ, और ओवरलैपिंग भी, मतलब थिंग भी वेस्ट हुआ। तो अगर प्लानिंग रहेगा तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में जाएंगे कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, इसके लिए एक लिस्ट बनाएंगे कि ये थिंग्स की ज़रूरत है, आप स्टेशनरी पे जाएंगे, वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। तो ये क्या रिड्यूस कर रहा है आपके एक्टिविटी को, टाइम को भी रिड्यूस कर रहा है कि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि आप अगर बिना प्लानिंग के जाएंगे फिर स्टेशनरी से वापस ख़रीद के लाएंगे, तो वो एक्टिविटी को रिपीट करने में आपका टाइम भी चला जाएगा ऐसा। तो ये क्या, मैन पावर को भी बचा रहा है, एक्टिविटी को भी बचा रहा है, ओवरलिपिंग के भी थिंग्स को भी बचा रहा है, मनी को भी बचा रहा है। तो प्लानिंग क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ। किसी कोई प्रोडक्शन कंपनी है, ठीक है, अगर उसको रॉ मटेरियल चाहिए, सपोज़ टमेटो सॉस वाली कंपनी है, उसको प्रोडक्शन, उसके पास टमेटो ख़त्म हो गया, और 2 डिपार्टमेंट, मतलब किसी डिपार्टमेंट उस टमेटो, अब रॉ मटेरियल उसने ऑर्डर कर दिया, कितना ऑर्डर किया, एक डिपार्टमेंट से दूसरे ने कॉल कर दिया कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कि एक डिपार्टमेंट से दूसरा ऑर्डर किया कि हमें रॉ मटेरियल। अब उसने क्या, बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में उसने टमाटो ऑर्डर कर दिया, अब टमाटो एकदम आ जाएगा। अब लेकिन टमाटो को हम सेव करके नहीं रख सकते ज़्यादा दिनों तक के, ठीक है, वो ख़राब हो जाते हैं। अब उसकी प्रोडक्शन कितनी है, कम है। अब उसने रिपीट ओवरलैपिंग कर दी, ओवरलैपिंग ऑर्डर कर दिया, ओवरलैपिंग के चक्कर में टमाटो बहुत सारे आ गए। अब क्या हो गया, यहाँ पे टमाटो भी वेस्ट हो गया, एक्टिविटी भी वेस्ट हो गई, उनके पैसे भी वेस्ट हो गए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इतनी प्रोडक्शन के लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतनी प्लानिंग प्रॉपर बनी रहे। तो प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। हम इसको अच्छे से समझने के लिए पढ़ भी लेते हैं। प्लानिंग रिड्यूस द बेसिक ऑफ द कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग सर्व्स द एज द basis of the coordination the activity and efforts different डिवीज़न, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल। मैंने जो समझाया वही कि प्लानिंग क्या करता है कोऑर्डिनेशन बनाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, इंडिविजुअल्स में और डिविजन्स में, कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तो बहुत सारे डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के प्लानिंग के थ्रू कनेक्टेड रहता है, कम्युनिकेशन चलता है कि हमने ये ऑर्डर किया, इस टाइम पे आ जाएगा, तो एक प्रॉपर वे में चलता है। तो एक प्रोडक्शन भी चलते रहता है, और बल्क क्वान्टिटी में प्रोडक्ट भी नहीं होता, और वो ख़राब भी नहीं होता, एक्टिविटी बचता है, टाइम भी बचता है, तो मैन पावर भी बचता है, ठीक है। तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इट्स हेल्प इन अवॉइड द कन्फ्यूज़न एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब प्लानिंग क्या करता है, कन्फ्यूज़न को अवॉइड करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने से बचाता है, क्योंकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम आ रही ना, अगर हमने प्लान बनाया तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, सबको पता है अपना अपना काम कि इस डेट पे ये प्रोडक्ट मंगाना है, हमारा रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया तो इसको ऑर्डर करना है, इसका काम ये है और इसका काम ये है, तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, अपना वर्क प्रॉपर चल रहा है, सबका प्लान अपने पास है, अलग अलग डिपार्टमेंट का सबका प्लान होता है, वो इंडिविजुअल उस प्लान पे वर्क कर रहे हैं। तो प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज वेस्टफुल एक्टिविटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ मतलब प्लानिंग रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकता, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्लानिंग रिस्क को ख़त्म कर देगा।
मतलब प्लानिंग अब अनसर्टेन एक इसी टमाटो सॉस वाली की एग्जांपल लेते हैं इंडस्ट्री का। अगर उसके पास प्लानिंग रहता है तो जो वेस्टेज है वो वेस्टेज से टमाटो अगर ख़राब हो रहे तो ख़राब होने से हम बचा सकते थे, क्योंकि हम बल्क में इतना ऑर्डर ही नहीं करते, ओवरलैपिंग ही नहीं करते। तो प्लानिंग क्या करता, अपने रिस्क को कम अगर उसने मंगा लिया अब उसको सेव करने का कि वो ख़राब ना है, स्टोरेज का खर्चा, ठीक है, तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अगर इस स्टोरेज का खर्चा करेगा तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसका जो नीड है वो फुलफ़िल हो गई, लेकिन ओवरलैपिंग की वजह से ओवर हो गया वो, तो उसको स्टोर तो करके रखना पड़ेगा। रिस्क क्या है कि टमाटो ख़राब हो जाएंगे, अगर वो कम ऑर्डर करते तो ख़राब होने का रिस्क ही नहीं रहता, अब यहाँ पे रिस्क हो गया। तो प्लानिंग क्या करता है, रिस्क को कम करता है। ओके, सपोज आपका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि आपको डॉक्टर बनना है, आपने बायो ले लिया, अगर आप प्लान ही नहीं करते कि और आपने मैथ्स या ले लेते या कॉमर्स ले लेते तो आप डॉक्टर कैसे बनते हैं? आप बन जाते हैं इन फ्यूचर, आप 12th के बाद भी आपको फिर वापस से पढ़ाई करनी पड़ती बायो लेके। तो ये प्रॉब्लम आती है विदाउट प्लानिंग के। अगर आपने प्लानिंग की है तो वो रिस्क रिड्यूस हो गया, आप कंफर्म, मतलब रिस्क ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन रिड्यूस तो हो गया कि आपने बायो लिया है तो आप डॉक्टर बनोगे। अगर आप कॉमर्स ले लेते विदाउट प्लानिंग के तो आप डॉक्टर कैसे बनते? आपके पास रिस्क था, क्योंकि आपको वापस फिर रिपीट करना पड़ता 11th 12th। अगर आपने प्लानिंग के थ्रू आपने बायो ले लिया तो आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, आप एक प्रॉपर वे में चल रहे हैं। तो प्लानिंग क्या कहता है, रिस्क को रिड्यूस करता है, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। तो प्लानिंग इज़ अन एक्टिविटी विच इज़ enables टू मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट द चेंज। मतलब प्लानिंग क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके, अगर कोई आइसक्रीम प्रोडक्शन वाली अमूल आइसक्रीम प्रोडक्शन वाली कंपनी है, वो उसने आइसक्रीम मार्च में जितना प्रोड्यूस कर रही है वो क्या अगस्त में उतना प्रोड्यूस करेगी? मतलब मैनेजर को अगस्त में उसका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश होती है, डिमांड कम हो जाएगी। अगर उसने प्लान पहले से बना लिया कि अगस्त में इस क्वांटिटी को कम करके इस क्वांटिटी पे लाना है, इतना प्रोडक्शन करना है, अगर वो प्लान नहीं बनाए कि मार्च में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही हम अगस्त में करेंगे, तो और रिस्क है वहाँ पे, डिमांड कम हो गई ऐसा। तो प्लानिंग क्या कहता है, रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी रिस्क को। बिल्कुल एक प्लान के वे में चल रहा है कि हम मार्च में इतना करेंगे, अप्रैल में इतना प्रोडक्शन होगा और अगस्त में इतना प्रोडक्शन होगा। अगर कोई प्लान ही नहीं होगा तो वो तो मार्च में जितना प्रोडक्शन चल रहा है वो भी अप्रैल में करेंगे, तो वो रिस्क को बढ़ा रहा है। अगर प्लानिंग होगा तो रिस्क कम होगा। ओके, बाय द डिसाइडिंग एडवांस, मतलब ये वही एडवांस में डिसाइड कर लेना कि क्या होगा। बाय द डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क वी परफॉर्म, ठीक है, क्योंकि हम क्या परफॉर्म करने वाले एडवांस में हमने डिसाइड कर लिया। प्लानिंग शो द वे टू डील एंड चेंज द अनसर्टेनिटी इवेंट। मतलब थोड़ा सा हम रिस्क को कम कर सकते हैं बट पूरा ख़त्म नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी इवेंट को थोड़ा सा रोक सकते हैं कि यार बल्क में प्रोडक्ट कर लिया हमने, मार्च में जितना प्रोडक्शन चल रहा था उतना अगस्त में कर लिया, तो जो हमने प्रोडक्शन किया वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक डेट रहती है ना उसको भी मेंटेन करने की। आइसक्रीम भी तो वो रखा थोड़ी ना है कि नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लेंगे, एक डेट है, वो डेट पे एक्सपायर हो जाएगा अगर वो नहीं बिका तो। इसीलिए तो उस अनसर्टेनिटी इवेंट को कम करने के लिए ही प्लानिंग की जाती है। तो आई होप आपको अच्छे से प्लानिंग समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में 3 और पॉइंट्स पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग के। सो बी कंटिन्यू। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक